यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। May now safely call the Rigved is the oldest book. ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। नॉट ओनली ऑफ द आर्यन ह्यूमैनिटी, केवल वह आर्य जाति की नहीं, बट ऑफ द होल वर्ल्ड, समस्त संसार में वो जो है सबसे प्रथम। ऋग्वेद के लगभग 700 मंत्र यजुर्वेद में हैं। वो अलग विषय है कि वहाँ पर यज्ञ आदि के कारण उनके अर्थों में परिवर्तन हुआ है। तो वो जो है, अब वो कहते हैं कि प्राचीन तो होगा, पर क्या वो विशेष है? उसकी जो कोई महत्ता भी है। रेलगाड़ी बहुत अच्छी, वो बैलगाड़ी बड़ी अच्छी बात है, पर कोई बैलगाड़ी में बैठना नहीं चाहेगा। बच्चे तो कहते हैं। मैं जब 40 सेक्टर में रहता था तो बच्चे का स्कूल दूर था, लेने जाता था तो कार में बैठा हुआ करता पोता कि दादा अपन ये रिक्शे में क्यों नहीं चलते जो साइकिल रिक्शा होता, कार वाला रिक्शे में बैठना चाहता है। पर आप तो कोई इस समय जो है बैलगाड़ी में बैठना नहीं चाहते होंगे, भले प्राचीन चीज। पर वो मैक्स मुलर कहता है कि केवल प्राचीनतम नहीं है, इतनी आवश्यक है। सारा पैराग्राफ अंग्रेजी में है और जो अंतिम श्लोक है उसकी भी जो है लिपि तो रोमन है, पर श्लोक क्या है? यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् ऋग्वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस धरती तल पर गिरयः पर्वत, कौन से? आल्प्स, हिमालय और विंध्याचल आदि बड़े बड़े पर्वत, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, और टेम्स, अमेजन, ब्रह्मपुत्रा, गंगा आदि नदियां हैं। तावद ऋग्वेद महिमा, तब तक ऋग्वेद की महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति, सब लोकांतरों में उसका प्रचार रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये परिवर्तन हुआ महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को पढ़ करके मैक्स मुलर के हृदय में। तो वो जो परमपिता परमेश्वर है और उसकी जो इतनी महिमा है, और उसके विषय में महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में इसी का आरंभ किया। एक बात और कहूँ मैं कि ऋषि दयानंद जो हैं, जो हमारे वेदों के सूक्तों के ऋषि, जैसे गृत्समत, जैसे वामदेव, जैसे प्रजापति परमेष्ठी, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त, जिसमें 10 मंत्रों में से 9 मंत्रों के अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम है, और 10वां मंत्र प्रजापति नत्व देतानन्यो, उसका प्रजापति परमेष्ठी नाम का एक ऋषि है, जिन्होंने इन मंत्रों के ऊपर चिंतन और मनन किया, प्रचार किया, इसलिए उस सूक्त के ऊपर ऋषि का नाम लिखा। तो महर्षि दयानंद को मैं मानता हूं कि इन ऋषियों से किसी प्रकार से वो कम नहीं। क्यों? इसका कारण है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि जो महर्षि दयानंद ने जो पहले समोल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या की, पहले ईश्वर को क्यों पकड़ा? मैं कहता हूं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, वो जी समझ में नहीं आता। पहले सत्यार्थ प्रकाश में पहले ईश्वर के गुणों का वर्णन है। मैं उन्होंने कहता हूं 10वां समोल्लास पढ़, फिर धीरे धीरे इधर लौटाता हूँ। तो क्योंकि जैसे संसार का सार परमेश्वर है, ऐसे ऋषि दयानंद का सार है सत्य। सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना, और सत्य सत्य का प्रकाश करना इतना ही नहीं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जान सत्य, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सत्य, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है सत्य। सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए सत्य। सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विजय। तो ऋषि दयानंद अर्थात सत्य, और दूसरा है ऋषि दयानंद अर्थात ईश्वर की भक्ति। ऋषि दयानंद अर्थात ईश्वर की भक्ति, परम ईश्वर भक्त थे। मैं जब उनके जो है आर्य विनय को पढ़ता हूँ, वो जब लीन हो जाते हैं ईश्वर के गुणों का वर्णन करने पर, ऐसा मुझे कहीं नहीं मिलता। अच्छा, आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताता हूँ कि जिसमें ईश्वर के 24 गुणों का वर्णन है।
और वो कौन सा है? आर्य समाज का दूसरा नियम। कोई मुझे बता दे कोई ऐसा मंत्र या श्लोक जिसमें कि इस 24 गुणों का वर्णन हो। श्वेतर श्रुतर उपनिषद में कुछ श्लोक हैं पर इसके मुकाबले में नहीं है। तो आपको सबको होगा पता, ईश्वर बोलो सब, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। ये 24 गुण है, मैं गिना के बता दूंगा। तो ये हर एक को आपको यदि संध्या में मन नहीं लगता है तो इन जो है ये जो मंत्र है ना, मैं इसको मंत्र कहता हूँ, ये दूसरा नियम है, इसको बार बार उच्चारण करो। और महर्षि दयानंद ने अपने जन्म चरित्र में मैंने पढ़ा कि तुम्हें और ईश्वर में मन नहीं लगता तो ईश्वर के गुणों पर विचार करो, ईश्वर के जो कर्म स्वभाव आदि हैं उन पर विचार करो, तुम्हें पता लग जाएगा। तो देखो एक और उदाहरण देता हूँ मैं कि न्याय शब्द है, जो व्याकरण जानते हैं वो जानते होंगे, परिन्योर नीनोर द्यूताभ्रेषयो। अभ्रेष सत्य के ऊपर नी पूर्वक इन धातु से घय प्रत्यय करने पर न्याय बना है। पर महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में नीय प्रापणे से न्याय बनाया है। वो कहीं ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ हो सकता है। जो न्याय का अर्थ है वो नीति का अर्थ है। अब बात तो थोड़ी गंभीर हो जाती है। कैसे हो जाती है? बोला आप कैसे सिद्ध करेंगे? करेंगे नी प्रापने धातु से औणादिक कायश प्रत्यय करो। कायश के कह के संज्ञाने पर आय रह गया, नी के एक यणादेश होकर के न्याय शब्द बना। आप इसका जो है खुलासा करो। खुलासा इसलिए करता हूँ कि उदयनाचार्य ने अपनी न्याय कुसुमांजलि में जो आरंभ का श्लोक लिखा, सत्पक्ष प्रसर सताम परिमल प्रोद्बोध बद्धोत्सवो विमलानो न विमर्दने मृतरस प्रस्यंद माध्वी कभु ईशस्यैष निवेशितः पदयुगे भृंगायमाणं भ्रमत् चेतो में रमयत्व विघ्न मनगो न्याय प्रसूनांजलि। यह न्याय शब्द दिया, अर्थात निवसर्पूर्वक इन धातु से घन प्रत्यान न्याय शब्द है। पर देखो अंत में 5 स्तबक ईश्वर के विषय में उसने जो व्याख्यान किया, ईश्वर की सत्ता महत्ता और गुणों को पहचानने के लिए जो उसने परिश्रम किया, तो अंत में कहता है इत्येवं श्रुति नीति संप्लव जलैर्भूयो विराक्षालिते येषां नास्पदमा दधासि हृदये ते शैलसाराशया किंतु प्रस्तुत विप्रतीप विधयोप्युच्चैर्भवच्चिन्तकाः काले कारुणिकत्वया हि कृपया ते तारणीया नर। जो केवल संस्कृत जानने वालों तो बड़ा आनंद होता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार मैंने श्रुति नीति संप्लव जलई, वेद और न्याय और तर्क के आधार पर उनके जो है संप्लव जलई, उनकी धाराओं के पानी भरी धाराओं से संक्षालित धो देने पर ये शाम नास्पद आदधासी हृदय, हे परमेश्वर जिनके हृदय में आप विराजमान नहीं होते, इतना समझादा ने तर्क और श्रुति के और न्याय के और विज्ञान के बताने पर जिनके हृदय पर आपका जो है विश्वास नहीं हुआ, जिनको ते शैल साराशया, वो तो जो है पत्थर के समान दिल वाले। शैल सार माने पत्थर जो है कसोटी। ते शाल किंतु प्रस्तुत विप्रतीप विधयो, पर हे परमेश्वर आपको नकारने में, आपका खंडन करने में जो जो वो हेतु देंगे, एक दिन ऐसे जरूर उन हेतुओं से ही आपकी जो है अनुभूति हो जाए। नहीं है, नहीं है तो क्या नहीं है, उस परमेश्वर की अनुभूति। आगे ये बात कहता हूं। अब अंत में वो कहता है इत्येष नीति कुसुमांजलि रुज्ज्वल श्री, इत्येष नीति कुसुमांजलि रुज्ज्वल श्री यद्वासयेदपि दक्षिण वाम कौदो किं वा ततः किमरेश गुरोर्गुरुस्तु प्रीतोस्त्वनेन पदपीठ समर्पणे। यह नीति शब्द है।
ध्यान देना, वहाँ न्याय शब्द है, पहले वो नी पूर्वक इन धातु से गई से न्याम है, और नीति शब्द या नी प्रापने धातु से तिन प्रत्येक अन्य पनीति, अर्थात